जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम, कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है नारद मोह की कथा। तो आगे व्यास जी लिखते हैं कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से आगे भगवान शिव जी की लीला पूछते हैं। उनका आगे का जो उन्होंने लीला किया उनको पूछते हैं सूत जी से। तो सूत जी आगे भगवान शिव जी के, भगवान शंकर जी के लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आज के इस व्याख्यान में हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शंकर जी की लीलाओं का श्रवण करते हुए हम उनकी लीलाओं को अब रुद्र संहिता में श्रवण करेंगे कि रुद्र संहिता में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो आज से ये हमारा व्याख्यान रुद्र संहिता पर आरंभ हो रहा है। और इस रुद्र संहिता के भी 5 खंड हैं, तो उसमें अभी हम सृष्टि खंड को श्रवण करेंगे, सृष्टि खंड की कथा हम कहेंगे। तो सूत जी सौनकादि ऋषियों के, सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान शंकर की लीलाओं के प्रति जिज्ञासा रखने पर कि आगे भगवान शंकर जी ने क्या क्या लीलाएं की, क्या उन्होंने चरित्र किए, किस तरह से आगे वो लीलाएं करते हैं वो हमें बताइए। इस तरह से सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। तो सूत जी नारद मोह की कथा उनको बताते हैं। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया कि मैं तपस्या करूं, और हिमालय की सुंदर गुफा में वो तपस्या करने के लिए नारद जी चले जाते हैं। फिर वहां पर नारद जी हिमालय के उस सुंदर गुफा में तपस्या करते हैं, और उनकी इस तपस्या को देख करके इंद्र को जलन होने लगती है। इंद्र जो है उनकी इस तपस्या से व्याकुल हो जाते हैं, और इंद्रदेव कामदेव से कहते हैं कि जाओ और तुम नारद की उस तपस्या को भंग करो। ऐसा कामदेव को इंद्रदेव आदेश देते हैं। इंद्र जी आदेश देते हैं कि जाओ और नारद की इस तपस्या को भंग करो। अब कामदेव वहां पर आते हैं और नारद जी की तपस्या को भंग करने का, खंडित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नारद जी जरा भी विचलित नहीं होते। वो अपनी तपस्या यथावत करते रहते हैं, अपनी तपस्या में वे लीन रहते हैं। फिर जो है भगवान शंकर जी की कृपा के कारण नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि और उसी आश्रम में एक समय भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था। महादेव जी की कृपा से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। जिस आश्रम में, जिस गुफा में आज नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उसी आश्रम में भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था, और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। उसने कामदेव को उसी आश्रम में भगवान शिव ने भस्म किया था। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भी खंडित करने का, भंग करने का एक बार प्रयास किया था। तो भगवान शंकर जी ने कामदेव को उसी गुफा में, उसी आश्रम में उनको भस्म किया था। बाद में रति की प्रार्थना से और देवताओं की याचना करने पर शंकर जी ने कुछ समय बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान भी दिया था। लेकिन नारद जी को ये गर्व हो गया, ये अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या को कामदेव भी भस्म नहीं कर पा रहे हैं, मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया। ऐसा नारद जी के मन में अभिमान आ गया, जबकि वो तपस्या, उनकी तपस्या को कामदेव इसलिए भस्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस गुफा पर, उस आश्रम पर भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था। उसके तपस्या के प्रभाव से, भगवान शंकर जी के तपस्या के प्रभाव से उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था। इस कारण से कामदेव का नारद जी पर, उस स्थान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कामदेव नारद जी की उस तपस्या को भंग नहीं कर पा रहे हैं,
और भगवान शंकर जी की भी कृपा है नारद जी पर। इस कारण से जो है उनकी तपस्या को कामदेव जो है नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नारद जी इस रहस्य को नहीं जान पाए, उनको अभिमान हो गया और वे तत्काल भगवान शिव को यह बताने के लिए कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, वे तुरंत कैलाश चले जाते हैं। और भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं, बस लीला कर रहे हैं। नारद जी के अंदर जो ये अभिमान उत्पन्न हो गया, अब उस अभिमान को भगवान शंकर जी छुड़ाना चाहते हैं, उस अभिमान को तोड़ना भी चाहते हैं। तो नारद जी की इस बात को भगवान शंकर जी अंतर्यामी है, वे सब जान गए और वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं नारद जी की और कहते हैं कि मुझको तो ये बात तुमने बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा मत करना। लेकिन नारद जी के अंदर तो अभिमान था, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है, तो क्यों नहीं इस बात को मैं भगवान विष्णु को भी बताऊं, सबको बताऊं। आपको मैंने जिस तरह से बताया, आपसे जैसी प्रशंसा मैंने पाई, वैसे ही मैं भगवान विष्णु से भी प्रशंसा पा लूं। ऐसा मतलब नारद के मन में अभिमान था, गर्व था और वो अपने इस गर्व को सबको दिखलाना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे। जबकि भगवान शंकर जी की कृपा से नारद जी का तपस्या कामदेव जी भस्म नहीं कर पा रहे थे। भगवान शंकर जी का प्रभाव था, उनकी लीला है, इस कारण से कामदेव उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पा रहे हैं। उस स्थान पर भगवान शंकर जी ने भी तपस्या किया था और उसी स्थान पर, उसी गुफा में भगवान शंकर जी ने कामदेव का भस्म किया था, उनका दहन किया था, कामदेव को भस्म किया था। इस कारण से कामदेव का असर उस गुफा पर, उस स्थान पर नहीं पड़ रहा है। नारद जी की तपस्या को वे खंडित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नारद जी तो इस रहस्य को नहीं जान पाए और वे अहंकार के वश हो गए। वे सोचने लगे कि कामदेव को तो मैंने जीत लिया और भगवान शंकर से इस बात को कह गए और भगवान शंकर के मना करने पर भी भगवान विष्णु को भी इस बात को बताने के लिए वे जो है वैकुंठ चले जाते हैं, विष्णु लोग चले जाते हैं और भगवान विष्णु से सारी बातें कहते हैं कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, हे प्रभु मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी तपस्वी हैं, आप में तो वैराग्य है, भला आप पर कैसे कामदेव का असर पड़ सकता है। ऐसा भगवान विष्णु भी उनको जो है और उनकी प्रशंसा कर देते हैं, ताकि नारद जी की प्रशंसा, नारद जी के अंदर जो ये अभिमान है वो और भड़क जाए, वे जो है और खुश हो जाए और प्रसन्न हो जाए। ऐसा भगवान विष्णु भी उनको बढ़ावा दे देते हैं उसके अभिमान को। इस तरह से भगवान विष्णु जी भी कह देते हैं, भला आप पर कैसा असर पड़ेगा कामदेव का, आप तो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, आप जैसे ज्ञानी तपस्वी को भला कामदेव विचलित कर पाएगा, कामदेव कैसे आपको विचलित कर पाएगा। ऐसा भगवान विष्णु जी भी उनको और जो है उनको मतलब और खुश कर देते हैं, उनकी तारीफ करके, प्रशंसा करके उनके अभिमान को और बढ़ा देते हैं। और नारद जी तो और मतलब प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान विष्णु जी ने भी मेरी प्रशंसा कर दिया, शंकर जी ने भी मेरी प्रशंसा कर दी कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। ये भगवान विष्णु जी भी जान गए, शंकर जी भी जान गए। अब इस तरह से भगवान विष्णु जी उनकी प्रशंसा कर देते हैं। लेकिन नारद जी के अंदर तो अभिमान है, मिथ्याभिमान है, वे भगवान शंकर जी की इस लीला को तो नहीं जानते। उनके प्रभाव के कारण ही वे कामदेव पर एक तरह से विजय पाए हुए हैं। भगवान शंकर जी की कृपा है, उनकी लीला है और वे उस लीला को, भगवान की उस लीला को नहीं समझ पा रहे हैं और अभिमान में आ गए। नारद जी अभिमान में आ गए, वे उसे अपना मतलब जो है शक्ति समझ रहे हैं, वो उसे अपना बल समझ रहे हैं कि मैंने अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से कामदेव पर विजय पा लिया। ऐसा वो मिथ्याभिमान में नारद जी पड़े हुए हैं। अब भगवान विष्णु तो भक्त पर दया करने वाले हैं, वे अपने भक्त के अभिमान को तो दूर करने वाले हैं। तो वे नारद जी के इस मिथ्याभिमान को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान भक्तों का नाश कर देती है, भगवान से विमुख कर देती है, पतन हो जाता है अभिमान से, घमंड से। और नारद जी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु उनके इस अभिमान को, उसके इस घमंड को तोड़ना चाहते हैं।
तो इस तरह से भगवान विष्णु जी की बात को सुनकर नारद जी वहां से प्रसन्न होकर चले गए। अब नारद जी मार्ग में जा रहे हैं और भगवान विष्णु जी उस मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना करते हैं। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे होते हैं उस मार्ग में भगवान विष्णु ने एक सुंदर नगर की रचना किया और वहाँ बड़ा अत्यंत सुंदर था, वैकुंठ से भी अधिक रमणीय नगर भगवान विष्णु जी ने बना दिया, जिसमें सिलनिधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। उस नगर के राजा सिलनिधि थे। सिलनिधि नाम के एक राजा थे उस नगर में और उनकी कन्या देव कन्या के समान सुंदरी थी। उनकी कन्या का नाम श्रीमती थी। तो जब नारद मुनि उस नगर को देखते हैं तो वो मोहित हो जाते हैं कि बड़ा सुंदर नगर है, चलकर एक बार देखा जाए, भ्रमण किया जाए। और इस तरह से नारद जी उस नगर में चले जाते हैं और वहाँ सिलनिधि के द्वार पर गए। राजा के उस राजमहल में, उसके दरबार में द्वार पर जाते हैं। महाराज सिलनिधि ने श्रीमती नाम की अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। अपनी कन्या को लेकर के राजा आते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे महामुनि, यह मेरी पुत्री है, श्रीमती इसका नाम है। अपने विवाह के लिए यह स्वयंवर में जाने वाली है। मैंने इसका स्वयंवर रचा है, यह स्वयंवर में जाने वाली है। हे महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। इस तरह से सिलनिधि राजा नारद जी से कहते हैं। अब नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनकी सुंदरता से मोहित हो जाते हैं नारद जी, तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख, सौभाग्य और गुणों की सराहना करते हैं। राजा को बताते हैं कि आपकी कन्या बहुत ही सौभाग्यशाली है, गुणवती है, गुणवान है, इनमें बहुत सारे गुण हैं, लक्षण बहुत, इस तरह से उनके बहुत सारे गुण लक्षण नारद जी बताते हैं। सौभाग्यशाली है, इस तरह से राजा से बताते हैं और स्वयं नारद जी उस कन्या पर मोहित हो जाते हैं। सिलनिधि नामक राजा की उस कन्या पर नारद जी मोहित हो जाते हैं और इस तरह से उनके भाग्य को बताते हुए, उनका वर्णन करते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। अब नारद जी के मन में यही बात चल रहा है कि क्यों ना किसी भी तरह से, कैसे भी मैं उस कन्या से विवाह कर लूं, क्योंकि वे उस पर मोहित हो गए थे और वे तत्काल भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब इस बात को मतलब भगवान विष्णु जी से सहायता लेने के लिए, क्योंकि वो कन्या बड़ी सुंदरी है, बहुत ही सुंदर कन्या है और भगवान विष्णु जी ही सुंदर हैं, इस संसार में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं। तो उस कन्या को पाने के लिए मुझे भगवान विष्णु जैसा रूप चाहिए, उनके जैसा गुण चाहिए, तभी वो कन्या मेरा वरण करेगी। स्वयंवर रचा गया है तो स्वयंवर में मैं जाऊंगा और तभी वो राजा की कन्या श्रीमती मेरा वरण करेगी। ऐसा भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ऐसा सोचकर नारद जी कि उनके रूप को मैं मांगूंगा और भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप मुझे अपना रूप दीजिए, आप मुझे रूप दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैं वही करूंगा, मैं पूरी तरह से वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो, जिसमें तुम्हारा हित सधे, ऐसा मैं साधन करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हित के लिए ही कार्य करूंगा। ऐसा भगवान विष्णु बस ऐसा ही वाक्य कहते हैं और नारद जी समझते हैं कि भगवान विष्णु जी मेरा हित करने वाले हैं, मतलब मुझे अपना रूप देंगे। और ऐसा सोच करके वहां पर कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख दे दिया। वानर का मुख दे देते हैं भगवान विष्णु जी, नारद जी को वानर का मुख दे देते हैं। श्री हरि के मुख मांगने गए थे, हरि का मुख मांगने गए थे नारद जी, तो हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। तो भगवान विष्णु ने हरि का मुख दे दिया, वानर का मुख दे दिया और उसने ये भी कह दिया, कह दिया भगवान विष्णु ने कि मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। लेकिन नारद अलग हित समझ गए और भगवान विष्णु तो उनका कुछ अलग ही हित करना चाहते हैं। नारद जी ये समझ गए कि भगवान विष्णु मेरा हित करना चाहते हैं, मतलब मुझे अपना रूप दे करके उस कन्या से मेरा विवाह हो, यही चाहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु वो हित नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु तो उनका वो हित करना चाहते थे जिससे उनका कल्याण हो, उनके अंदर का ये अभिमान दूर हो जाए कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। ये जो उनके अंदर अभिमान आ गया है, एक सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा जो उनके अंदर अभिमान आ गया है, जो वो प्रदर्शन कर रहा है, मिथ्या अभिमान आ गया है उनके अंदर,
इस अभिमान को भगवान श्री हरि तोड़ना चाहते थे, इसलिए उसने उनको वानर का मुख दे दिया और बाकी अंग तो श्रेष्ठ बना दिया, अपना अंग दे दिया, अपने जैसे उनके अंग को कर दिया, लेकिन उनके मुख को वानर का बना दिया। और फिर भगवान हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस रहस्य से नारद जी अनभिज्ञ थे, उनको ये रहस्य मालूम नहीं था। और फिर वो राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए, वहां राजकुमारी के स्वयंवर में वो चले गए। और राजकुमारी सुलक्षणा, राजकुमारी जो श्रीमती नाम है उसका, लेकिन अनेक प्रकार सुंदर लक्षणों से युक्त होने के कारण सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी कि अब उनको वर चुनना है, तो वो अपने मन के अनुरूप जो उनको उचित लगे, जो अच्छा वर लगे, उसी वर को अब वो चुनने वाली है। तो देख रही है सबको, और नारद का जब वो मुंह देख लेती है तो वो कुपित हो गई कि ये कैसा मतलब राजा है जो बंदर का मुख बना करके आ गया है, इसको जरा सा भी शर्म नहीं। यहाँ पर सब सुंदर श्रेष्ठ राजा यहाँ पर आए हुए हैं और ये बंदर का मुख लेकर आ गया। ऐसा नारद की ओर जब वो देख पड़ती है तो क्रोधित हो जाती है और उनकी ओर से अपनी दृष्टि को हटाकर फिर बाकी अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगती है। अब उसी समय राजा का वेश बनाकर श्री हरि भगवान नारायण वहां पर आते हैं और भगवान विष्णु के वहां पर आते हैं, राजा का वेश बना करके। बड़ा सुंदर है भगवान विष्णु तो, और राजा के वेश में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, सब राजाओं से सुंदर लग रहे हैं। और राजकुमारी भगवान विष्णु का ही वरण करती है, उनके ही गले में जयमाला डालती है, वरमाला डालती है, और भगवान विष्णु उसी समय कन्या के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब नारद जी की इस मुख आकृति को स्वयंवर में किसी ने तो नहीं देखा, लेकिन शिव जी के जो दो पार्षद थे वहां पर, भगवान शंकर जी के दो पार्षद वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया। नारद जी दंग रह गए कि मेरा मुख जो स्वयं भगवान विष्णु ने मुझको ये सुंदर रूप दिया, उसको भी ये कन्या जो है मुझे वरण नहीं की, उसको भी ये कन्या नकार दी, और एक राजा का वरण कर ली, मेरा वरण ये क्यों नहीं की। ऐसा नारद जी दंग रह गए। वे उस रहस्य को तो जानते नहीं थे कि उनका मुख बंदर का है, वानर का मुख है। तो नारद जी ऐसा दंग रह गए, और जो शिव जी के पार्षद वहां पर उपस्थित थे उन्होंने नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा उपहास करते हैं उनका, और कहते हैं कि जरा आईने में तो अपना मुख देखो, अपना प्रतिबिंब तो देखो, ऐसा भगवान शिव के पार्षद लोग कहते हैं। तब नारद जी देखते हैं आईने में मुख, तब उनको मालूम पड़ता है, और फिर जो है नारद जी को वास्तविकता का जब पता लगा तब वे क्रोध से व्याकुल हो गए, वो क्रोधित हो जाते हैं, नारद जी क्रोध से व्याकुल हो जाते हैं। उन दोनों शिव गणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। उन्होंने मजाक किया था, मतलब उनके साथ उनका हंसी मजाक उड़ाया, उनका उपहास किया था नारद जी का, तो शिव गणों को तो वो श्राप दे देते हैं राक्षस होने का, और उन दोनों शिव गणों को वो श्राप दे करके विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु से वे बहुत क्रोधित हैं, भगवान विष्णु जी के प्रति नारद जी बहुत क्रोधित हैं, और माया से मोहित होकर, भगवान शंकर जी की माया से मोहित होकर नारद जी विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु लोग जाते हैं भगवान विष्णु को श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, एक स्त्री को मैंने पाना चाहा लेकिन वो मुझे मिल न सका, और उस स्त्री के लिए तुमने मुझे व्याकुल किया है, मुझे व्याकुल कर दिया है तुमने, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। ऐसा पहला श्राप उनको देते हैं, कहते हैं कि एक स्त्री के लिए तुमने मुझे व्याकुल किया है, इसी तरह से तुम भी स्त्री के लिए व्याकुल होगे और दुख भोगोगे, मनुष्य हो जाओगे और दुख भोगोगे, स्त्री के लिए व्याकुल होगे, और जिसका रूप तूने मुझे दिया था वही तुम्हारे सहायक बनेंगे। वानर का मुख मुझे तुमने दिया था तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, उस स्त्री के लिए जब तुम व्याकुल होगे तो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवान विष्णु जी जो राम अवतार में आते हैं ये उसी श्राप का परिणाम था, और भी उनके राम अवतार में आने के अनेक परिणाम थे। हमने श्री रामचरितमानस पर इस बात को भी श्रवण किया है, जाना है, तो उनमें से एक कारण ये भी था नारद जी का श्राप। तो इस तरह से नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं, और भगवान विष्णु तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो तो स्वीकार कर लेते हैं
फिर जो है कुछ ही क्षण में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। भगवान शंकर ने जो लीला कर रहे थे, भगवान शंकर जी अपनी माया का प्रभाव फैला करके नारद जी पर अपनी माया का प्रभाव फैला करके उस माया को हटा लेते हैं। और उसी समय जैसे ही माया हटती है, नारद जी की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उनकी सारी व्याकुलता जाती रहती है। और जैसे ही उनके माया का पर्दा हटता है, नारद जी को ज्ञान होता है कि मैंने माया के वश होकर ये क्या क्या कर दिया, मैंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इस तरह से नारद जी को समझ में आने लगता है, उनको ज्ञान होने लगता है और भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन भगवान विष्णु तो वो भी लीला ही कर रहे थे, नारद जी का अभिमान तोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु तो जो है उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और भगवान शंकर जी जो इस तरह से लीला कर रहे थे, अपनी माया को फैला करके, वे नारद जी के अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही ये लीला कर रहे थे। जो नारद जी के अंदर ये मिथ्याभिमान आ गया था, घमंड आ गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, इस अभिमान को भगवान शंकर जी तोड़ना चाहते थे। और उसके माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहते थे कि भक्त के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। इसलिए भगवान जो है उनके अभिमान का नाश करते हैं, उनके अभिमान को तोड़ते हैं। तो भगवान शंकर ये लीला रच करके, नारद जी के माध्यम से इस लीला को रच करके हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वे नारद जी के अभिमान को तोड़ते हैं, उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए करते हैं। भगवान शंकर जी इस तरह से लीला रच करके उनके अभिमान को तोड़ते हैं, भगवान विष्णु जी उनके अभिमान को तोड़ते हैं। तो इस तरह से श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ते हैं और फिर भगवान विष्णु उनको भगवान शंकर जी की उपासना करने का मार्ग बताते हैं, शिव उपासना का उनको उपदेश करते हैं। तो वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया नारद मोह की कथा को, हमने जाना नारद को मोह हो गया था, स्वयं पर अभिमान हो गया था, वे मोहित हो गए थे भगवान शंकर जी की माया में। और उस मोह के कारण वे समझ रहे थे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। तो भगवान शंकर जी उनके इस मोह का नाश करते हैं, उनके अभिमान का नाश करते हैं। भगवान विष्णु जी इस लीला में, भगवान शंकर जी की इस लीला में सहायक होते हैं, साथ देते हैं। भगवान विष्णु भगवान शंकर जी की इस लीला में सहायक बनते हैं, नारद जी के मोह का, उनके अभिमान का नाश करते हैं। फिर नारद जी को समझ में आता है, ज्ञान होता है कि भगवान ने जो कुछ भी किया मेरे कल्याण के लिए किया, मैं माया के वशीभूत होकर के भूल गया था, अज्ञान से युक्त था। इसलिए नारद जी फिर भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान विष्णु उनके सारे अपराध को क्षमा करते हैं और शिव जी की उपासना करने का साधन बताते हैं, मार्ग बताते हैं। भगवान शंकर जी की उपासना करो, ऐसा जो है खेद ना करो, जो कुछ भी हो गया है उन पर अब ध्यान मत दो और भगवान शंकर जी की उपासना करो, उनकी लीलाओं का कीर्तन गान करो। तो इस तरह से दर्शकों, आज ये सुंदर व्याख्यान था हमारा, हम सभी ने श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। आप सभी लोग इस तरह से इस व्याख्यान का, श्री शिव महापुराण कथा का आनंद लेते रहिए। और भी अनेक कथा, रोचक बातें, ज्ञान की बातें आएंगी आगे, तो उनका आप सभी लोग श्रवण करते रहिए। हमने रुद्र संहिता में प्रवेश कर गए हैं हम, और ये सृष्टि खंड में इस व्याख्यान को हमने श्रवण किया। तो आगे फिर हम कथा का कार्यक्रम लेकर, चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।